हेलो दोस्तों, ड्रीम रियल जॉब में आपको सभी का स्वागत है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। 45 तक कंप्लीट हो गया था, 46 से स्टार्ट करते हैं, है ना। और इसको अच्छे से समझते हैं। जो रेलवे ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें ये आपका हेल्पफुल साबित होगा, है ना। देखिए समझते हैं। बोलता है जो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 और 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखते हैं, तो याद रखिएगा आप इसको बी में रखते हैं, मतलब 4 में रखते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4 में क्यों रखते हैं, क्योंकि आपका जो 19 है ना, ये आपका होता है 2, 8, 8 और 1, है ना। तो जो कितना आता है 2, 8, 8 और 1 4 आया ना, तो ये 4 आवर्त में रखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 47 बोलता है एक अणु में हैलोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का जो गुण होता है, तो याद रखिए उसको क्या बोलते हैं, उसको वैद्युतीय ऋणात्मक बोलता है। क्या बोलता है, वैद्युतीय ऋणात्मकता बोलते हैं, है ना। जो विद्युतीय ऋणात्मकता होती है, इसमें एक अणु में हैलोजन परमाणु का जो द्वारा इलेक्ट्रॉनों का जो आकर्षित करने का गुण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 48 नंबर बोलता है आधुनिक आवर्त सारणी की जो अवधि होती है 4 होती है। निम्न में से किस निष्क्रिय केस में रखी जाती है, तो 4 में याद रखिएगा आपका क्रिप्टन रखता है। किसमें, क्रिप्टन को, है ना। पहला आता है हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, है ना। तो चौथा आया तो ये 4 नंबर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए 49 बोलता है तत्वों का सबसे बड़ा अणु कौन सा होता है। याद रखिएगा तत्वों का जो बड़ा अणु होता है लिथियम होता है। क्या होता है, लिथियम। बोलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में, तो याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह होता है, डी नंबर। ठीक है, 51 बोलता है सबसे अधिकतम तन्य धातु क्या हो, कौन सा होता है। याद रखिएगा सबसे अधिकतम तन्य धातु आपका गोल्ड होता है। क्या होता है, गोल्ड होता है ना। इसको हम लोग 1 ग्राम खींच के 1 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है ना। देखिए 42 नंबर बोलता है फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, तो याद रखिएगा वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बोला गया है कि जो N की परमाणु संख्या 7 है, मतलब नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व पर की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा तीसरे तत्व में 33 होती है ना। बोलता है एटॉमिक, है ना, एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के आवर्त में उपस्थित होता है। कितने में, तो 16 को हम लोग क्या रखते हैं 2, 8, 8 और, है ना, 2, 8, 10 और 6, 16, 3, तो इसमें हम लोग 3 है। तो देखिए डी नंबर 3 थर्ड आवर्त में उपस्थित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 55 नंबर बोलता है लिथियम, सोडियम और रेडियम जो होता है रेडियम तत्व किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये आपका क्षारीय धातु समूह है ना। 56 बोलता है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या होता है, तो याद रखिए इसका आवर्त स्थान होता है 3 और 17। क्यों, क्योंकि क्लोरीन को हम लोग क्या लिखते हैं 2, 8, 10 और 7, 17, तो 3 आया, तो 7 जो आया वो 10 में जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 17, है ना। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझना पड़ेगा, एक दिन उसका भी क्लास ले लेंगे, है ना। पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, उसको कैसे पता किया जाता है कि इसमें कौन सा ग्रुप में है, कौन सा पीरियड्स में है, कौन सा ये मेटल है कि नॉन मेटल है, सब कुछ, है ना। देखिए नेक्स्ट 57 निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयरन Cl-1 होता है, तो याद रखिएगा आपका आर्गन का होता है। ठीक है, किसका, आर्गन का, है ना। 58 नंबर देखिए बोलता है 7वां आवर्त होता है वो आपका 32 तत्व के साथ अपूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बोलता है निम्नलिखित में से कथन सही गलत कीजिए, कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत। बोलता है पहला जो 114 तत्व और 22 अधातुएं हैं, 118 तत्व और 22 धातुएं हैं और अन्य अधातुएं हैं, या बॉक्साइट Al2 और 3 दोनों जल अधात्रिय गैंग का एक उदाहरण है, तो याद रखिएगा आपका ये एक सही है। कौन सा, तो 114 तत्व और 22 धातुएं और अन्य धातुएं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 60 नंबर बोला गया है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में
पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व है। तो याद रखिएगा आपका बी नंबर 18 है ना। याद रखिए ये संयोजी आपका पूर्ण है ना। बोलता है 61 नंबर, बोलता है निम्न जो किसी तत्व का है ना, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है? 2 8 10 और 5 15, 15 किसका होता है? तो फास्फोरस का होता है। ठीक है, सी नंबर 62 का बोलता है कि आवर्त सारणी में न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व कौन सा होता है? तो याद रखिएगा जो आवर्त सारणी में न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व आपका निष्क्रिय गैस होता है। कौन सा होता है? निष्क्रिय गैस। ठीक है, 63 नंबर बोलता है आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? जो आवर्त सारणी जो क्षैतिज पंक्ति होता है उसको हम लोग बोलते हैं आवर्त, है ना। और ऊर्ध्वाधर रहेगा तो वर्ग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार का वाला तत्व कौन सा होता है? तो तीसरे आवर्त में सबसे छोटा आकार का होगा आपका आर्गन। क्या होता है? आर्गन। ठीक है, 65 नंबर देखिए, बोलता है जो फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट का जो संयोजन इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वो कोई कितना होता है? तो के कोष में होता है। तो के कोष में। ठीक है, बोलता है 6 आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो याद रखिएगा 32 होता है। कितना होता है? 32 होता है। 67 बोलता है निम्न में से क्या निष्क्रिय गैस नहीं है? तो याद रखिए क्लोरीन निष्क्रिय गैस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोला गया कि जो मेंडलीव का नियम बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान पर रखे जाते हैं, मतलब परमाणु द्रव्यमान होगा, है ना। 69 बोलता है प्रत्येक आवर्त के अंत में संयोजित सेल कितनी होती है? तो याद रखिएगा पूर्ण रूप से भरा होता है ना। 70 नंबर देखिए, बोलता है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी का नियम जो होता है योगदान नहीं होता है? तो याद रखिएगा डेमोक्रेटिक्स का नहीं होता है। ठीक है, बोलता है कि उस निष्क्रिय गैस का नाम बताइए जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है। तो याद रखिएगा जो पहले आवर्त में रखा गया आपका हीलियम को रखा गया। ठीक है, बोलता है 72 बोलता है कि जो किस क्षार धातु है, जो क्षार धातु कौन है? तो याद रखिएगा आपका सोडियम आपका क्षार धातु है। ठीक है, 73 बोलता है कि किस तत्व में 2 कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे हैं? तो आपका याद रखिएगा पूर्ण रूप से 2 होता है आपका, हीलियम के बाद नियोन आता है तो नियोन हो गया, है ना। डी नंबर 74 बोलता है सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो समान होती है? तो याद रखिएगा आर्सेनिक और जो BI है आपका समान होता है। 75 आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों का समान क्या होता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है। ठीक है, 76 आवर्त जो तालिका में किस तत्व के गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिए परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। जो आवर्त सारणी का जो तालिका होता है ना, परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। देखिए नेक्स्ट बोला गया है कि जो निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के जो प्रतीकों का निर्माण तत्वों के नाम के जो एक या 2 अक्षरों का किया जाता है वो दिया था आपका ब्रिजिलियस दिया था। कौन दिया था? ब्रिजिलियस। तत्वों का प्रतीकों का निर्माण तत्व है ना जो 1 या 2 अक्षर से करना ब्रिजिलियस दिया था। 78 बोला गया कि जो नीचे दिए गए वर्गीकरणों में कौन सा परमाणु के निर्माण के आधार पर है? तो जो मेंडलीव था, है ना, और न्यूलैंड्स और मोजले नहीं। याद रखिएगा डोमेराइनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव ये दिया था आपका द्रव्यमान के आधार पर, है ना। बाकी मोजले दिया था आपका परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पर, है ना। नेक्स्ट देखिए, बोला गया है कि 79 बोलता है X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र X2O3 है। X का आवर्त सारणी में क्या होता है? तो भारतीय समान समूह होने का संभावना होती है। तो याद रखिए जो एल्युमिनियम होता है वो आपका ऑक्साइड निर्माण करता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ निर्मित हो गए। 80 नंबर बोला कि जो डोमेराइनर ने 3 तत्वों के समूह पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया था? उसको ट्राइड दिया था। क्या दिया था? ट्राइड दिया था। ठीक, 81 का बोला गया कि जो आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो याद रखिए फ्लोरीन है जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, 82 आधुनिक आवर्त सारणी जो किस पर आधारित है?
तो याद रखिएगा आपका तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर, है ना। बोलता है न्यूलैंड्स का नियम था क्या, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था, है ना। कौन सा था, तो अष्टक नियम 84। बोलता है कि एक परमाणु किसी अन्य तत्व के परमाणु के बंधे होने पर इलेक्ट्रॉन का अपनी ओर आकर्षित करने की जो सापेक्ष प्रवृत्ति है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिए उसे हम लोग बोलते हैं वैद्युतीय ऋणात्मकता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोलता है 85 बोलता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है, तो याद रखिएगा क्षारीय धातु का, है ना। 86 निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित है, तो याद रखिएगा आपका मेंडलीफ, ठीक है। बोलता है कि निम्नलिखित में से यह बताता है कि तत्वों का गुण उनके परमाणु संख्या का अधिक कार्य करता है, तो याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी बोलता है, ठीक है। हैलोजन में क्या होता है, तो याद रखिए हैलोजन में 2 गैस, 1 तरल और 2 ठोस होता है। 89 बोलता है आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व होता है, तो याद रखिए आवर्त 6 में आपका 32 तत्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोलता है कि 90 नंबर, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6 है, तो यह तत्व संबंधित कितना 2 8 10 और 6 16 होता है ना, तो ये आपका 3 आवर्त और 16 समूह है, ठीक है। 3 नंबर, निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है, तो याद रखिएगा आपका कार्बन में सिर्फ एक अक्षर होता है, ठीक है, सी, बाकी सब में होता है 2 अक्षर। क्लोरीन में Cl होता है, तांबा में Fe होता है और कैल्शियम में Ce होता है, सबका 2 होता है, बाकी कार्बन का 1 होता है। बोलता है कि जो दिया गया प्रतीक है किसका तत्व का दिया हुआ है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन का दिया हुआ है, किसका, हाइड्रोजन का। बोलता है जो मेंडलीफ के आवर्त सारणी के दौरान जो जर्मन पत्रिका प्रकाशित हुई थी कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1872 में। 94 बोलता है एक तत्व जो 8282 इलेक्ट्रॉनिक समाकृति के साथ आवर्त में रखा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, तो याद रखिएगा आपका 4 में आता है, 1 2 3 4 आवर्त में आता है, ठीक है। बोलता है आधुनिक आवर्त सारणी में जो उपधातु है कितने हैं, तो याद रखिएगा उपधातु आपका 6 है ना। 96 बोलता है आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र धातु कौन सा है, तो याद रखिएगा आपका बाईं ओर स्थित है हाइड्रोजन, ठीक है। बोलता है निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 होता है, तो 2 8 10 और 3 13 एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है। बोलता है 98 बोलता है आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन सा है, तो याद रखिए पोलोनियम अंतिम उपधातु, ठीक। 99 बोलता है सबसे अधिकतम तन्य धातु कौन सा है, तो आपका सोना हो जाएगा, है ना, सबसे अधिकतम तन्य धातु। आधुनिक जो पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन है ना जो 14 है किसके किसके बीच में रखा गया है, तो याद रखिएगा एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच में रखा गया है। बोलता है कि जो धातु विद्युत की अच्छे से चालक होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे ढीला बंधित क्या होती है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। तो दोस्तों आज आप 101 तक रहने दीजिए गुरु दक्षिणा में, इसके नेक्स्ट में आपको 102 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका रेलवे में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले सब में बहुत हेल्पफुल क्या करेगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।